हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट इंजीनियर। यहाँ पे एनएसए की तरफ से सर्कुलर आया है 28 सितंबर को। तो यहाँ पे जो सर्कुलर आया वो है शॉर्ट टर्म एएसएम के ऊपर। तो यहाँ पे काफी सारे स्टॉक्स को यहाँ पे एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया। तो हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक को शॉर्ट टर्म एएसएम में डाल दिया गया है, और हम कुछ स्टॉक्स का चार्ट भी देखेंगे कि क्या रीजन हो सकता है कि इन स्टॉक्स को एएसएम लिस्ट में डाला गया। और आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से दूर रहना चाहिए ऐसे स्टॉक्स को, ये काफी बढ़ चुके होते हैं, इनको एएसएम लिस्ट में डाला जाता है, तो यहाँ पे आपको दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक एक करके स्टॉक्स देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं सीधा नेक्सर 1 में आ गया हूँ, शॉर्ट टर्म का जो साथ में इन्होंने एक्सेल शीट दिया है। तो यहाँ पे है लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्टेड इन शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क 1 विद इफेक्ट फ्रॉम 29 सितंबर। तो दोस्तों ये कल से शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट की स्टेज 1 में चले आएंगे। तो सबसे पहला जो स्टॉक है यहाँ पे मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी लिमिटेड। तो मैंने देखा है कि काफी रियलिटी स्टॉक बड़े थे यहाँ पे, तो उसमें से मैं भी ये भी एक नया रियलिटी स्टॉक है, तो जो काफी बड़ा होगा। इसका चार्ट नहीं देखेंगे हम, कोई मेन चार्ट देखेंगे 2-3, तो वो काफी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसको भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट 1 में डाल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे शैलेट होटल्स लिमिटेड। आपने देखा होगा लास्ट के 2 वीक में काफी तगड़ा मूव दिया है होटल स्टॉक ने, क्योंकि अनलॉकडाउन यहाँ पे प्ले हो रहा है। वैक्सीनेशन जिस रेट से हुआ है, काफी कम केसेस आने स्टार्ट हुए हैं कोविड के, और सब कुछ प्री कोविड लेवल पे आने वाला है। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट था 2-3 वीक पहले यहाँ पे होटल स्टॉक में बाय करना। मैंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे होटल स्टॉक को बाय करने को बोलता, होटल को बोला था, ये सिनेमा को बोला था, और बहुत सारे खाने के बारबेक्यू नेशन हो गया या बर्गर किंग हो गया, इनको मैंने बाय करने के लिए बोला था। तो वहाँ पे अच्छा खासा गेन भी हुआ। तो हम एक बार शैलेट होटल्स का चार्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे किस रीजन से इसको डाला गया। बहुत ही बड़ा मूव आया होगा तभी इसको यहाँ पे शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में डाला गया है। तो अभी हम शैलेट के डेली चार्ट पे हैं, यहाँ पे देखें कि बहुत तगड़ा मूव आया है। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को पार किया एक बार, ये काफी यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। बट ये मूव देखे दोस्तों कितने दिनों में आया है, कि लास्ट के 6-7 दिनों में ही इतना बड़ा मूव आया है। तो इसलिए इसको शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। ऑलमोस्ट यहाँ से 40-50% का मूव आ गया है। अगर मैं यहाँ पे लास्ट के 10-15 दिन की बात करूँ तो ये 175 से ये यहाँ पे 250 के लेवल के पहुंच गया था। तो इसलिए यहाँ पे इसको शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में डाल के इसका थोड़ा सा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे काफी रिटेलर्स यहाँ पे फंस जाते हैं। एक बार स्टॉक बढ़ता है तो मैंने देखा है कि रिटेलर्स वही बाय करते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका हो, तो यहाँ पे फिर रिटेलर्स फंस जाते हैं। आई थिंक अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि स्टॉक इतना क्यों बढ़ता है। जब इतना बड़ा वॉल्यूम की एक्टिविटी होता है तो यहाँ पे बढ़ता है स्टॉक। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब ज्यादा वॉल्यूम होता है तो कभी कभी यहाँ पे मैनिपुलेशन भी होता है। तो उस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए ही यहाँ पे इसको यहाँ पे शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में डाला गया। अगर इसका चार्ट देखें प्रीवियसली तो ये काफी यहाँ पे दोस्तों कंसोलिडेट किया था। जब प्री कोविड के लेवल पे आपको पता है कि कितना पहले ट्रेड किया करता था, ऑलमोस्ट यहाँ पे 370-75 पे ट्रेड किया करता, ये जोन था इसका। जब ये कोविड आया था इंडिया में, ये फरवरी मार्च का टाइम है 20 में, तो यहाँ पे एकदम से सारे के सारे होटल स्टॉक गिर गए थे। तो ऑलमोस्ट ये 100 के लेवल पे आया था। तो यहाँ पे 100 से इसने धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट 250 का लेवल लगा लिया है। तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा बाय जोन बनता था। इसने काफी बार मौका दिया, इसने सेकंड वेव में भी मौका दिया था। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 130 के लेवल पे आया था, वहां से भी ये डबल हो गया। तो जो भी सेकंड वेव आया था वहां से भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो आपको देखना होगा, थोड़ा सा लंबा व्यू रखना होता है किसी स्टॉक में, कि आज अगर किसी का बैड टाइम चल रहा है, अगर कोई कंपनी अच्छी है उसका बैड टाइम चल रहा है, तो 6 महीने बाद 9 महीने बाद वो कंपनी का टाइम आएगा। तो ऑब्वियसली दोस्तों आपको थोड़ा सा लंबा सोचना होगा, तब जाके आप ऐसे पैसा कमा पाएंगे मार्केट में। तो अगर मैं यहाँ पे इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ देखूं, RSI का लगाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 क्रॉस किया था इसने, तो 82-83 पे चला गया। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन बनता है। तो दोस्तों जब भी यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ 80 के ऊपर हो तो वहाँ पे बाय ना करें, वहाँ पे ओवरबोट जोन हो जाता है। तो अब मेरे ख्याल से स्टॉक से दूर हो, ये बढ़ सकता है आगे, क्योंकि होटल्स का अभी टाइम स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा इसने मूव दे दिया है ऑलरेडी, बट काफी सारे होटल स्टॉक्स अभी भी पेंडिंग है मूव देने के लिए। जैसे लेमन ट्री है जिसमें अभी मूव पेंडिंग है, तो वो लेमन ट्री में मूव आएगा। बट इस स्टॉक से थोड़ा सा दूर है अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट काफी बढ़ गया है। थोड़ा सा ये होल्ड करेगा, थोड़ा सा नीचे आए 220-210 के पास आए तो तब जाके यहाँ पे बाय बनता है। अभी मैं फिर से आपको बोलूंगा कि यहाँ पे अभी दूर है इससे। उसके बाद जो अगला स्टॉक है जिसको यहाँ पे शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट 1 में डाल दिया गया है, वो है यहाँ पे गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड। तो दोस्तों इस स्टॉक ने काफी तगड़ा मूव दिया है। मैंने देखा है कि लास्ट के 4-5 दिन में ही इसने आई थिंक 40-50% का मूव दे दिया। 450 से लेके ऑलमोस्ट 650 के ऊपर निकल गया था। तो इसका चार्ट भी आप देख सकते हैं। आपको पता होगा कि सिमिलर चार्ट होगा, जैसे शैलेट होटल बढ़ा है, सिमिलर उस वे में ये बढ़ा है। तो वहां पे आप बाय ना करें, थोड़ा नीचे आए तो तब जाके आप बाय करें। एकदम से कोई स्टॉक बढ़ जाता है तो वहां पे बेड़ चाल में स्टॉक में घुसने का ना सोचें, क्योंकि जब स्टॉक इतना एकदम से बढ़ जाता है तो थोड़ा सा होल्ड करता ही करता है। थोड़ा सा नीचे आने दे, ठंडा होने दे, थोड़ा सा उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ा सा नीचे आने दे। ओवरबोट जोन में तो कभी ना बाय करें। जैसे आप हमेशा ओवरबोट जोन में बाय करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन होता है तो आपको लगता है डर
कि अब मेरा क्या होगा, तो वहां पे आप फिर क्या होता है लॉस में निकल जाते हैं या आप परमानेंटली वहां पे बैठ जाते हैं जब तक आपको प्रॉफिट ना हो, तो वहां पे काफी सारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो मैं फिर से बोलूंगा, जब भी कोई स्टॉक ओवरबोट जोन में चला जाए, माने कि उसका RSI है 80 के पार चला जाए कुछ दिन के लिए, तो वहां पे गलती से भी एंटर ना करें। आपको फिर से मौका मिलेगा किसी ना किसी स्टॉक में एंटर करने का। बहुत सारे स्टॉक हैं, एक स्टॉक नहीं है, 8-10 हजार स्टॉक हैं पूरे NSE BSE में। तो वहां पे दोस्तों जरूरी है कि एक स्टॉक में जाना जो ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें एंटर करने से पहले किसी भी स्टॉक में। उसके बाद यहाँ पे जो स्टॉक है वो है ओबराय रियलिटी। तो आपने देखा होगा सारे रियलिटी स्टॉक कितना बढ़ गए हैं, DLF हो गया, गोदरेज हो गया, या फिर ओबराय हो गया, या फिर शोभा हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो गए हैं दोस्तों कोविड के बाद। तो अब यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा फ्लैट्स खरीद रहे हैं जो इन कंपनी को फायदा हो रहा है। अगर मैं आपको जल्दी से इसका चार्ट दिखाऊँ एक बार, तो यहाँ पे देखिए ओबराय रियलिटी का मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है। तो परफेक्टली ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे अप ट्रेंड में जा रहा है, बढ़ता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, बढ़ता है, फिर कंसोलिडेट करता है, बढ़ता है, कंसोलिडेट करता है, और परफेक्ट मूव इसने दोस्तों सिमिलर इसी जोन में इसने लिया है, इसी जोन में। तो उसके बाद जो इसने वॉल्यूम हुआ है लास्ट के 4-5 दिनों में, यहाँ पे देखें पूरा का पूरा इसने दोस्तों 700 से लेके सीधा 950 970 पे पहुंच गया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 40% का मूव दिया है इसने लास्ट के 5 दिनों में। तो ये एक वजह थी कि इसको यहाँ पे शॉर्ट टर्म ASM लिस्ट में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे जो इनको फायदा हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला कि जो लो इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से बहुत सारे घर बिक रहे हैं, बहुत सारे फ्लैट बिक रहे हैं, जो इनके सेल में आएगा, इस क्वार्टर के रिजल्ट में भी आएगा। तो इसलिए ये रिजल्ट से पहले का ही मूव है दोस्तों। अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा ना होता तो वो पहले ही पता चल जाता है कि इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा ना है, तो वहां पे ये बड़े बड़े मूव इसलिए आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश हो जाए, मेरे ख्याल से यहाँ पे ओवरबोट भी हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट किया। अगर यहाँ पे आप RSI लगा के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये ओवरबोट जोन में चला गया था, तो इसलिए थोड़ा सा करेक्शन होना यहाँ पे बनता है। बट मेरे ख्याल से अभी ना इसमें बाय करें। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 80 के पास जाके आया है इसका RSI, बिल्कुल थोड़ा सा वहां से करेक्ट किया है, पहले भी 80 के पास जाके थोड़ा सा वहां पे करेक्ट किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आने थे मेरे ख्याल से, जैसे ये 850 के लेवल पे आएगा तो एक मेरे ख्याल से बाय जोन बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट भी होता है। ये एक अच्छा लेवल है इसको वापस ऐड करने का, बट इसको परफेक्ट लेवल था। अगर वीकली बेसिस पे देखूं तो यहाँ पे जो परफेक्ट लेवल थे वो ऑलरेडी यहाँ पे मिस हो चुके हैं। जो इसका वीकली ब्रेकआउट आया था बहुत तगड़ा ब्रेकआउट आया था यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जोन अगर एक बार ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद देखें ये वाले जोन ने ब्रेकआउट किया था, फिर यहाँ पे रिटेस्ट भी होता, उसके बाद इसने परफेक्ट जितना ये जोन था तो उतना सिमिलर जोन इसने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट यहाँ पे 300 पॉइंट का। यहाँ से यहाँ ये 300 पॉइंट था, फिर यहाँ से यहाँ उसने 300 पॉइंट से ज़्यादा कवर कर लिया। तो इसका जो ब्रेकआउट का ये वाला पैटर्न था वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने मिस किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई मज़ा नहीं है इसको लेने का, इसको जो मज़ा यहाँ पे लेने का था इसमें कोई मज़ा नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे ना ले, बिल्कुल यहाँ पे कोई बनता नहीं है लेना। और ये सिमिलर जो 800 का लेवल है वहाँ पे थोड़ा सा आप ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद जो स्टॉक है जिसको यहाँ पे शॉर्ट टर्म ASM लिस्ट में डाल दिया गया है वो है EIH लिमिटेड। तो ये भी होटल स्टॉक है, सिमिलर शैलेट होटल की तरह, जहाँ पे इंडियन होटल भी बड़ा है सिमिलर वे में वैसा ये बड़ा है। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है। तो जो लास्ट स्टॉक है यहाँ पे जिसको शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है वो है कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पे कोई भी स्टॉक नहीं है जिसका यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ हो। हम देखते हैं नेक्स्ट 2 में क्या है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 में है लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम शॉर्ट टर्म ASM फ्रेमवर्क विद इफेक्ट फ्रॉम 29 सितंबर। तो दोस्तों ये स्टॉक है जिसको कल से यहाँ पे पूरा कंप्लीटली यहाँ पे शॉर्ट टर्म ASM फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया गया। तो ये अभी ये स्टॉक बिल्कुल भी ASM फ्रेमवर्क में एग्जिस्ट नहीं करेगा कल से। अगर आप यहाँ पे होल्डर हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है कि ये स्टॉक अब ASM फ्रेमवर्क से बाहर निकल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म ASM लिस्ट की बात करूँ, यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ एक चेंज हुआ है कल के लिए। वो है कि एक स्टॉक को यहाँ पे लॉन्ग टर्म ASM स्टेज 1 से डालकर लॉन्ग टर्म ASM स्टेज 2 में डाल दिया गया है, दैट इज फ्रॉम 29 सितंबर 2021। तो वो स्टॉक है यहाँ पे कोरल इंडिया फाइनेंस एंड हाउसिंग लिमिटेड। तो ये कल से ये स्टॉक स्टेज 2 में रहेगा लॉन्ग टर्म ASM की। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा अपडेट जो भी यहाँ पे ASM फ्रेमवर्क में चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।